ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी के बाद भारत का शैतानी किरदार आपे से बाहर है। पाकिस्तान के हाथों फौजी और सफारती महाज पर शिकस्त ने जहां भारत को आलमी सतह पर जिल्लत और रसवाई का मरकज बना दिया है, वहीं शिद्दत पसंदी के रास्ते पर गामजन मोदी हुकूमत ने दहशतगर्दी को हवा देने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। इंतहा पसंद भारत अपनी प्रॉक्सीज के जरिए पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने का रास्ता क्यों चुना और ये कौन सी प्रॉक्सीज हैं? इस बारे में मजीद मालूमात आपसे शेयर करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलिए। चिराग बुझने से पहले फड़फड़ाता है, यही हाल मोदी हुकूमत और भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ का है। फौजी महाज पर पाकिस्तान से जमकर मार खाने के बाद पहले तो भारत ने अपनी नाकामी छुपाने की हर मुमकिन कोशिश की, जिसका वक्तन फवक्तन माहिरीन और आलमी रहनुमाओं ने खूब पर्दाफाश किया। हाल ही में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने 5 लड़ाका तैयारे मार गिराने की तस्दीक भी कर दी, जिससे अजीत डोवल समेत नरेंद्र मोदी पर भारत में खूब थू-थू हुई। दुनिया भारत के मक्कार तौर तरीके खूब समझ रही है। इसी वजह से सफारती सतह पर भारत का मौकिफ न सिर्फ कमजोर पड़ गया, बल्कि इंतहा पसंदी और हट धड़म पॉलिसियां भारत को धड़ाम से जमीन पर गिरवा बैठी। चारों तरफ से मुंह की खाने के बाद भारत ने अपनी घटिया तरीन हरकतों में इजाफा कर दिया। जब सामने से पाकिस्तान का कुछ ना बिगाड़ सका, तो बुज़दिल भारतीय लीडरशिप ने पीठ पीछे छुप छुप कर प्रॉक्सीज के जरिए पाकिस्तान का अमन खराब करने की ट्राइयां शुरू कर दी। पहले सवाल का जवाब तो आपको मिल गया कि भारत क्यों प्रॉक्सीज का रास्ता चुनता है। अब बढ़ते हैं बुज़दिल दुश्मन की प्रॉक्सीज को बेनकाब करने की तरफ। सूबा बलोचिस्तान में भारतीय सरपरस्ती में चलने वाली प्रॉक्सी फितनाए हिंदुस्तान है, जिनके अस्करी विंग BLA और BLF के नामों से जाने जाते हैं, जबकि सियासी विंग BYC का जिक्र भी जरूरी है, जिसमें महरंग बलोच और सुम्मीदीन बलोच जैसे 1.5 होशियार किरदार शामिल हैं। खैबर पुख्तूनख्वा में फितने खवारिज के जरिए अमन की सूरत हाल खराब करने की कोशिशें की जा रही हैं। ये कालदम TTP को दिया गया ऐसा टाइटल है जो कब्रों तक दहशतगर्दों का पीछा करेगा। इनके सियासी हमदर्दों में मंजूर पश्तीन जैसे मुतनाज़े किरदार शामिल हैं, जो वतने अजीज की जड़ें काटने में मसरूफ रहते हैं। और दुश्मन की सबसे अहम और खतरनाक प्रॉक्सी है फितनाए सियासत यानी PTI, जो भारतीय और सयूनी लॉबियों के ईमा पर पाकिस्तान को अंदरूनी तौर पर कमजोर करने के मिशन पर है। अपनों के रूप में छुपे दुश्मन के ये कारिंदे धोखाधड़ी और चालाकी से मासूम पाकिस्तानियों को अपनी चालों में ले आते हैं। इस फितने ने सियासत के नाम पर पाकिस्तान को वो माशी नुकसान पहुंचाया है जिसका अजाला इंतहाई मुश्किल है। मौजूदा सियासी व अस्करी लीडरशिप फितना सियासत के बछाए जाल से पाकिस्तान को निकालने में दिन रात एक कर रही है। इस सियासी फितने ने मुहिब्बे वतन पाकिस्तानियों को मनफी किरदार बनाकर पेश करने की हर मुमकिन कोशिश की है। यहाँ तक कि फख्र पाकिस्तान की शान फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर पर बेबुनियाद झूठे इल्जाम लगाना फितने सियासत का मामूल है। PTI ने हाल ही में एक बार फिर आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर पर इल्जाम लगाया कि उन्होंने बुशरा बीबी से मुलाकात का बंदोबस्त करने की उस वक्त कोशिश की जब वो साबिक DG ISI के तौर पर खिदमात अंजाम दे रहे थे, लेकिन हकीकत में उन्हें उस वक्त के वजीर आजम इमरान खान ने 8 माह की मुद्दत के बाद ही DG ISI के ओहदे से हटा दिया था, क्योंकि उन्होंने इन सब के खिलाफ करप्शन के सबूत पेश कर दिए थे। कितने शर्म की बात है कि दूसरों पर करप्शन के इल्जाम लगाने वाले इमरान खान ने बुशरा बीबी और अपनी पार्टी में मौजूद करप्ट अनासर के खिलाफ सबूत पेश करने वाले DG ISI को ही ओहदे से हटा दिया। यानी अपने करप्ट रिश्तेदारों और साथियों को बचाने के लिए ईमानदार ऑफिसर्स को साइडलाइन करने की कोशिशें की गई। ये है PTI यानी फितना सियासत की हकीकत। एक तरफ भारतीय सरपरस्ती में चलने वाली प्रॉक्सी फितना हिंदुस्तान के हमले में मेजर अनवर काकड़ जैसे कौम के बहादुर बेटे जामे शहादत नोश फरमा रहे हैं, तो दूसरी जानिब सियासी हलकों में दुश्मन अपने कारिंदे शामिल करके मौतने अजीज को कमजोर करने के दर पे है। बलोचिस्तान के बहादुर सपूत मेजर अनवर काकड़ का ताल्लुक बलोचिस्तान के जिला पशीन से है। शहीद मेजर ने माजी करीब में PC ग्वादर पर होने वाले हमले में दहशतगर्दों का मुकम्मल मुकाबला किया था, जिसमें उन्हें 2 गोलियां भी लगी थी। पाकिस्तानी कौम ऐसे बहादुर ऑफिसर्स के शाना बशाना खड़ी है और बलोचिस्तान में भारतीय प्रॉक्सीज को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए बलोचिस्तान के बहादुर बेटे मौजूद हैं। चाहे अस्करी महाज पर फितना खवारिज और फितना हिंद का सामना हो या फिर सियासी महाज पर फितना सियासत से जंग हो, दुश्मन की किसी भी चाल को कामयाब नहीं होने दिया जाएगा।
भारतीय और सहयूनी शिद्दत पसंद लॉबियों के हाथों इस्तेमाल होने वाले पीटीआई के किरदारों की हकीकत अवाम के सामने आ चुकी है और वक्त के साथ साथ ये अपने मंतकी अंजाम को पहुंच कर रहेंगे। ना ये अब 9 मई जैसे वाकयात दोहरा सकेंगे और ना ही अब ये मुल्की बागडोर हाथ में लेकर हमारे प्यारे वतन को खोखला कर सकेंगे। पाकिस्तान तरक्की की राह पर गामजन है और अब इस कामयाबी के रास्ते में जो आएगा वो शिकस्त खाएगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।